विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की फिल्म बैड न्यूज़ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आनंद तिवारी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। कहानी की शुरुआत होती है सलोनी से। वो अनन्या पांडे को अपनी कहानी सुना रही है। बेसिकली अनन्या सलोनी की बायोपिक में उसका रोल करने वाली हैं। वो कहती है कि आप तो नेशनल क्रश हैं, भाभी 2 बन चुकी हैं। इस पॉइंट पे आप समझ गए होंगे कि सलोनी का रोल तृप्ति डिमरी ने किया है। बैड न्यूज़ में सिर्फ ये इकलौता मेटा रेफरेंस नहीं है, बल्कि फिल्म के मेटा रेफरेंसेस से ही मेकर्स ने थोड़ी बहुत कॉमेडी निकाली भी है। फिर चाहे वो विकी कौशल का कहना हो कि कटरीना के पोस्टर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मामला पर्सनल है, या फिर सलोनी की माँ का कहना कि पड़ोस वाले कबीर को देख, प्रीति से प्यार भी करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। फिल्म में विकी ने अखिल चड्ढा का रोल किया है। करोल बाग का बंदा है, एकदम दिल से देसी, दिल जबान दोनों से देसी टाइप का आदमी। इसे देखकर पूरी तरह से आपको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाला रॉकी रंधावा दिस साइड याद आएगा। फिर आप जाकर बैड न्यूज़ के राइटर्स का क्रेडिट देखते हैं और वहाँ रॉकी और रानी की जो को राइटर थी इशिता मोहित्रा, उनका नाम पाते हैं, जो कि इत्तेफाक तो नहीं है। बैड न्यूज़ की कहानी ये है कि अखिल और सलोनी मिलते हैं। सलोनी एक शेफ़ है जो मेगा की स्टार पाना चाहती है। कहती है कि ये किसी शेफ़ के लिए ऑस्कर नोबेल के समान है। कुछ मोन्टाज में दोनों को प्यार होता है, दोनों की शादी हो जाती है और फिर अखिल से परेशान होकर सलोनी उससे तलाक ले लेती है। आगे सलोनी को गुरबीर मिलता है, दोनों इंटीमेट होते हैं। कट टू सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि ये हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन का केस है, यानी यहाँ एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 अलग अलग एग फर्टिलाइज हो गए हैं। यहाँ से अखिल और गुरबीर की लड़ाई शुरू होती है। दोनों खुद को असली पिता साबित करने में लग जाते हैं। जिस तरह से फिल्म खत्म होती है उससे लगता है कि ये अखिल के एक बेहतर पार्टनर और अच्छा पेरेंट बनने की कहानी थी। उसे ये समझना ज़रूरी था कि इन शब्दों के आखिर मायने क्या होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यही फिल्म की थीम थी। हर फिल्म की एक थीम होती है। ये वो कॉमन आइडिया है जिससे आपकी पूरी कहानी बंधी हुई रहती है। एक हॉलीवुड फिल्म याद आती है, क्रेमर वर्सेस क्रेमर के नाम से। उसे काफ़ी ऑस्कर्स भी मिले थे। मेरिल स्ट्रीप और डस्टिन हॉफमैन की पिक्चर है। आप नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत कमाल की फिल्म है। खैर, उस फिल्म की जो थीम थी वो भी एक आदमी के अच्छा पेरेंट बनने के बारे में थी। वो धीरे धीरे समय के साथ समझता है कि एक पेरेंट बनना क्या होता है। हालांकि टोन के मामले में वो बैड न्यूज़ से बिल्कुल अलग फिल्म है। बैड न्यूज़ को देखकर लगता है कि यहाँ मेकर्स ने एक से ज़्यादा थीम डालने की कोशिश की है। अखिल को एक अच्छा पेरेंट और पार्टनर भी बनना था, सलोनी को अपना पैशन भी पूरा करना था, गुरबीर को भी उसका प्यार दिलाना था। कहानी बहुत जगह फैली हुई थी। यही वजह है कि आप किरदारों के सफ़र में उनके साथ नहीं चल पाते। ये दूर से एक कहानी ही लगती है। वो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो नहीं बन पाती आपकी। बाकी ऐसा भी नहीं है कि फिल्म की राइटिंग किसी भी पॉइंट पर काम नहीं कर पाती। एक कमर्शियल एंटरटेनर होने के लिहाज से यहाँ सीमित टाइम फ्रेम था मेकर्स के पास। ऊपर से कहानी में काफ़ी एलिमेंट्स को जगह देनी थी। ऐसे में मेकर्स ने सभी खुले धागों को बांधने की कोशिश की है। बस समस्या यही थी कि उनका जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो आप तक नहीं पहुँच पाता। एक जगह अखिल अपने फोबिया के बारे में बताता है। उस वजह से उसकी और सलोनी की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसमें खलल पड़ रहा था। वो जो अपने फोबिया की वजह बताता है उसे सुनकर आपको उसके लिए बुरा भी लगेगा। बस मसला ये था कि उस सीन में बस वो अपनी कहानी सुनाता है, सलोनी को उसके लिए बुरा लगता है, बात ख़त्म, कोई इम्पैक्ट नहीं। कहानी ऑल ओवर द प्लेस जाने की जगह अगर कुछ सीमित पहलू पर फोकस करती तो ज़्यादा बेहतर होता। राइटिंग के साथ साथ मेरी एक शिकायत साउंड डिज़ाइन से भी है। फिल्म में कई मौक़ों पर आपको लगेगा कि बैकग्राउंड साउंड इतना लाउड है कि जो किरदारों के डायलॉग हैं वो दबने लगते हैं। बाकी अखिल बने विकी को देखना फन था। वो अपने किरदार के देसी पहलू के साथ न्याय करते हैं, साथ ही उसका जो वल्नरेबल साइड है वो भी समझते हैं। तृप्ति डिमरी की प्रेजेंस ऐसी है कि इतने फसाद के बीच में भी वो अपनी जगह बना लेती हैं। उनके हिस्से ऐसा कोई यादगार या आइकॉनिक सीन नहीं आया, लेकिन जितना पेपर पर लिखा गया था उतना वो आसानी से डिलीवर कर देती हैं। ऐसा ही केस गुरबीर बने एमी विर्क का भी है। उनके किरदार को जितनी ज़रूरत थी उतना वो कर देते हैं। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।